हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीसीएल एजुकेशन में। जैसा कि गाइज आप सब जानते थे कि हम 2016 का सितंबर में जो एग्ज़ाम सीटेट का हुआ था उसका पेपर कर रहे थे, तो उसी पेपर के क्रम में हम चलते हैं। तो हमने उसमें 45 क्वेश्चन तक कर लिया था। उसके आगे जो क्वेश्चन था हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो उस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लेके आए हैं। तो चलो उस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो गाइज चलिए हम देखते हैं। हमने जो 46 का नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिए थे उससे हम चलते हैं। हमने 15 क्वेश्चन उसमें कर लिया है और 15 क्वेश्चन इसमें करने का प्रयास करेंगे। तो चलो हम 46 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। हमने क्या रखा है 46 नंबर के क्वेश्चन में, 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के। किसके सेकंडों की संख्या के, सब देखो घंटे में दिया है। तो क्या कह रहा है कि 15 दिन में कितना, 15 दिन में एक दिन में कितने 24 घंटे, और 24 घंटे में कितने मिनट, एक घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, अर्थात 15 दिन में कितने मिनट के हो गए। अब कह रहा है कि निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर। मान लेते हैं कि एक घंटे में कितने 60 सेकंड और 60 सेकंड में कितने मिनट होंगे, 60 मिनट 60 सेकंड होंगे। और उसके बाद क्या कर रहा है कि किसके सेकंड की संख्या, मान लेते हैं यक्स के सेकंड की संख्या। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसके बाद क्या हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखो ये 0 से नहीं कटेगा। यक्स बराबर हम अगर यहाँ से निकालने का प्रयास करते हैं तो क्या हो जाएगा 15 अर्थात 15 गुणे 24 गुणे 60 बटे 60 मल्टीप्लाई बाई 60, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा x। 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा और हम यहाँ से काटते हैं कितने 6 से काटेंगे तो 6 चौको 24, 6 दाम 60, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, फिर 2 से काटने का प्रयास करते हैं। 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास कितना बचा 3 और मल्टीप्लाई बाई 2, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया 6 घंटे। हमारा जो 6 घंटे जिसमें आंसर आ रहा होगा वही ऑप्शन वाला हमारा सही होगा। तो 4 नंबर वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमने कहा 46 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको देख लिए। अब चलते हैं हम देखते हैं 47 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो 47 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 47 नंबर का क्वेश्चन ये है हमारे पास। क्या 47 नंबर का क्वेश्चन यह क्या कह रहा है कि संतरे 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को 286 मिलीलीटर जूस को क्या कर रहे हैं, गाजर के 19 लीटर और 714 ml जूस में मिलाया जाता है। भाई अगर मिलाने का प्रयास कर रहे हैं तो इसका मतलब एक दूसरे को अगर मिला रहे हैं तो उनका जो सोल्यूशन हो गया एक दूसरे से जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा 15 लीटर और कितना 286 ml, मतलब मिलीलीटर की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहा 19 लीटर और 714 ml कह रहा है कि इन दोनों को मिलाया जा रहा है। तो अगर इन दोनों को मिलाया जाएगा तब इनसे जो सॉल्यूशन बनेगा इन दोनों का योग होगा। तो इसका मतलब क्या होंगे, हम दोनों को योग कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 9 5 14, 1 1 2 1 3, 34 लीटर हो गया। और यहाँ से जोड़ने का प्रयास करोगे 6 4 10, 8 1 9 1 10 की 0, 7 2 9 1 10, ये क्या हो गया 1000 ml हो गया। अब हम इसको 1000 ml ये हो गया, 34 लीटर ये हो गया। तो इसको अगर हम लीटर पूरा लिखने का प्रयास करें तो इसको हम 35 लीटर भी लिख सकते हैं। लेकिन हम आगे क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके आगे देखो, इस मिश्रण में 12 लीटर और 750 ml जूस प्रयोग में लाया जाता है और शेष को बोतलों में भरा जाता है। भाई ये जितना सॉल्यूशन हमारा प्राप्त हुआ इसमें क्या 12 लीटर और 750 ml प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात प्रयोग में अगर जो लाया गया तो क्या हुआ 12 लीटर और 750 ml इसमें से कम हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं घटा देते हैं 12 लीटर और 750 ml।
इतना लीटर और इतने ml को घटाने का प्रयास करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से 0 से 0 गया 0 और यहाँ 10 में से 5 गेंद 5, यहाँ बचा 9, 9 में 7 गेंद 2, इतना ml ये हो गया। और यहाँ से घटाने का प्रयास करोगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 22 लीटर, अर्थात कुल हमारे पास कुल कितना आ गया 22 लीटर और 250 ml। तो आगे क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आगे क्या कहा है, जहाँ प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है तो बोतलों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई 250 मिलीलीटर, अब जो शेष बचा इतना हमारे पास क्या बच रहा है, इतना सॉल्यूशन जो है हमारे पास शेष बच रहा है। तो अब इसको क्या करते हैं कि एक बोतल मतलब कितनी बोतलों में भरे कि ये पूरा भर जाए, और एक बोतल में कितना 250 ml आता है, अर्थात एक बोतल कितनी की है 250 ml की है। तो अगर 250 ml ये है तो इसी से एक बोतल यहाँ से भर जाएगा ना। तो अगर 22 लीटर है, अगर लीटर को ml में बदलने का प्रयास करो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, और इससे डिवाइड करोगे कितना 250 से। क्यों 250 से डिवाइड करोगे, क्यों कह रहा है कि 250 ml एक बोतल में आएगा। तो इसका मतलब कि 250 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ से पता हो जाएगी यहाँ से कितनी बोतल में ये सॉल्यूशन भर सकता है जो 22 लीटर का है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 22 का 22, 22 चौको 100, तो 22 और 25 चौको 100, 22 चौको 88, तो 22 चौको 88 बोतल तो यहाँ से भर उठा और एक बोतल यहाँ से भर उठता है। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 89 बोतल हो जाएगा। तो हमारे पास 89 जो ऑप्शन होगा वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। आगे चलते हैं। आगे हमने जो आगे 48 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन के बारे में चलने का प्रयास करते हैं। तो उसमें क्या पूछा गया है, उसमें यह पूछा गया है कि फलों के मूल्य प्रति केजी नीचे दिए गए हैं। देखो फलों के मूल्य प्रति केजी नीचे दिए गए हैं, भाई नीचे दिए तो गए हैं। अब क्या कह रहा है कि खरबूजा 1 किलो 18 पॉइंट इतना रुपए, चेरी 1 किलो इतना रुपया, अंगूर 1 किलो इतना रुपया, सेब 1 किलो इतना रुपया। अब क्या कह रहा है, जो इम्पोर्टेंट हमें क्वेश्चन पढ़ने का और सोल्यूशन करने का है, कह रहा है रेशमा ने 4 सही 1/2 किलो खरबूजा, इतना किलो और इतना ग्राम 200 ग्राम चेरी और 250 ग्राम अंगूर और इतना 1 सही 3/4 किलो सेब खरीदे। उसने दुकानदार को 500 का एक नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिले। तो गाइस इसमें चलो हम सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या करते हैं, कह रहा है कि 4 से 1/2, इसको हम केजी में, अगर 1 केजी बराबर कितना है, 1 केजी बराबर दिया है 18.50। किसकी बात कर रहे हैं, हम खरबूजा की बात कर रहे हैं। ठीक, हम खरबूजा की बात कर रहे हैं। तो अगर 1 केजी बराबर इतना रुपया है तो अगर हमारे पास कितना है 4 दूनी 8 है 9/2, 9/2 केजी बराबर क्या हो जाएगा, 9/2 केजी बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना 18.5 मल्टीप्लाई बाई 9/2। अब इसको काटने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 नहीं 18 और 2 25 में 50, और ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करने का प्रयास करें तो 9 × 5 = 45 की 5, 9 दूनी 18, 4 22, 9 × 81 और 81 2 83, 83 पॉइंट क्या हो गया 83.25 हमारा आ गया। ये पहला वाला क्या आ गया, इतना आ गया हमारा कितना, पहला वाला। हमने तो पहले वाले की बात कर ली, अब हम दूसरे की बात करते हैं। चेरी क्या कह रहा है, चेरी अगर खरीदोगे तो 1 केजी कितने में है, 1 केजी है 72 रुपए में, और 1 केजी देखो 1 केजी खरीद रहा है और 200 ग्राम और खरीद रहा है। इसका मतलब 1 केजी 72 रुपए का है, और क्या कर रहा है कि 1000 ग्राम कितना खो जाएगा, 1000 ग्राम 72 रुपए का, और 200 ग्राम कितने खो जाएगा, 200 ग्राम की बात करेंगे तो 72/100 मल्टीप्लाई बाई 200 ग्राम 1000 मतलब 0 से 0 कट गया, इस 0 से इस 0 कट गया। अब इतना बचा हमारे पास, बच गया 72/10 मल्टीप्लाई बाई 2।
दो पंचे 10, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 14 पंचे 70, 2 पॉइंट इतना रुपए इसका आ गया। और क्या हो गया, 72 रुपए, और 72 रुपए और जोड़ दो तो कितना हो गया, 1 केजी और 200 ग्राम का मूल्य हमारे पास निकल आएगा। इसको अगर जोड़ने का प्रयास करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 4 11 और 1 1 2, वो नहीं 4 2 6 और 7 1 8, 4 2 6 7 1 8, 86.2 रुपए। ये हो गया हमारा चेरी का। अब क्या कर रहा है, 250 ग्राम अंगूर। अगर देखो भाई 1000 अंगूर कितने में जा रहा है, 1000 अंगूर जा रहा है 120.60 रुपए में। तब 250 ग्राम अंगूर क्या होगा, अगर 1000 ग्राम इतने में जा रहा है तो 1000 को अगर 250 में डिवाइड करोगे तो इसका मतलब 250 गुणे 4, और 250 ग्राम हमें ज्ञात करना है। 4 को नीचे आ गया, 4 डिविजिबल हो जाएगा इसके, तो 4 से हम अंगूर की बात कर रहे हैं यहाँ। अंगूर अगर हम बात करें यहाँ अंगूर की, तो अंगूर क्या कह रहा है कि 120 में अगर 120 पॉइंट में अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे का आ जाएगा 200 ग्राम अंगूर का दाम आ जाएगा। क्या 200 ग्राम अंगूर का दाम कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास हो गया 4 3 12 0.15 चौको 60। इतना रुपया क्या हो गया, हमारा अंगूर का दाम हो गया। अब सेब का बात कर रहा है भाई, सेब अगर कह रहा है सेब कितना 1 किलोग्राम 78.4 का है, तो 4 का नाम 4 7/4 1 किलोग्राम कितने का है, 1 किलोग्राम 78.40 रुपए का है। अब क्या 4 का नाम, यहाँ देखो 4 का नाम 4 3 7 7/4 कितने ग्राम का हो जाएगा, 7/4 केजी कितने को जाएगा 78.40 मल्टीप्लाई बाई 7/4। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो काटने का प्रयास करोगे तो कितना बार हो जाएगा, 7 का नाम 7 और बचेगा 3, 4 का नाम 4 4 9 36 बचा 2 और 4 6 24 0 7। इसको अगर मल्टीप्लाई करो, इसको 7 0 हमें 0 7 6 42 की 2 और हासिल 4 7 9 63 63 4 और 67 7 और 7 का नाम 7 7 6 13 137.25। अब हमारे पास कुल कितना, वो क्या कर रहा है, दुकानदार को उसने कितना 500 रुपए का नोट दिया तो उसे कितने रुपए वापस मिले। अब दुकानदार को यो क्या कर रही है, 500 रुपए का नोट दे रही है भाई। 500 रुपए अगर दुकानदार को नोट दे रही है तो उसे कितना रुपए मिलेगा। अब पहले हम ज्ञात कर लेते हैं उसने खर्च कितना किया। खर्च कितना किया अगर हम जोड़ें, पहले में हमने क्या कहा, यहाँ 83.25 और दूसरा हमने निकाला था, दूसरा हमने क्या निकाला था 86.2। तीसरा की बात करें तो हमने क्या निकाला है, तीसरा यहाँ निकाला है 30.15 और फोर्थ निकाला है 731.20। अब इसको हम योग करें तो योग कितना आता है, 5 5 10 की 0 4 2 6 4 2 8 1 9 1 10 की 0 7 2 9 9 3 12 12 कितना हो जाएगा, 12 1 देखो 9 9 7 5 12 और 12 1 हो जाएगा हमारे पास कितना, 12 1 13 नहीं, यहाँ देखो यहाँ 82 नहीं है, यहाँ 86 है। ये देखो 86 लिखने का प्रयास करो तो वहीं यहाँ 86 लिखोगे तो क्या हो गया, 6 3 9 9 7 16 16 एक हासिल हमारा इसमें से क्या हो जाएगा 17 3 3 6 8 8 16 और 16 6 22 22 और एक हासिल इसमें से हो जाएगा 23 और 1 और 2 हासिल कितना हो जाएगा 3। 337 रुपये उसने क्या किया, खर्च कर लिया। और 337 रुपये अगर खर्च कर लिया तो 500 रुपये उसने दिया तो कितना बचेगा, इसमें घटाने का प्रयास करोगे तो क्या हो जाएगा 3
6 और 1 ठीक इतना रुपए हमारा बचा। तो इतना रुपए बचा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसको हम और शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हमने इतना बड़ा किया नहीं, इसी को हम और शॉर्ट करते चले जाते। तो चलिए हम आगे और चलते हैं। आगे हमने 49 नंबर के क्वेश्चन को क्या रखा है उसका प्रयास करते हैं। 49 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहता है कि साबुन की एक टिकिया का आकार, अर्थात साबुन की टिकिया का वॉल्यूम दिया है इतना, और 2 पेटियों क्या कर रहा है, साबुन के टिकियों को वॉल्यूम दिया है, ये सब पूरा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना दिया है। 2 पेटियों में जिनकी की आंतरिक माप क्या होती है इतना, और इसका माप दिया है, इसके अर्थात वॉल्यूम, इसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की माप दिया। तो क्या कर रहा है, साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है। कितनी पैक की जा सकती है? अगर पेटियों के वॉल्यूम में हम साबुन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो कितने पैकेट साबुन उसमें समाहित हो सकते हैं, तो वो हमें निकल आएगा। तो अब क्या कह रहा है कि एक पेटी हमारे पास, एक पेटी में कितना है 56 सेंटीमीटर। सबको हम सेंटीमीटर में बदलने का प्रयास करते हैं। देखो इसको मीटर में है, तो अगर हम इसको क्या करें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करने का प्रयास करेंगे तो 25 हो जाएगा। उसके बाद हम साबुन का जो वॉल्यूम दिया है उससे हम डिवाइड कर देते हैं 7 सेंटीमीटर, 5 और 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ से 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं हम क्या, ये पॉइंट हटाने के लिए। तो ये पॉइंट हमारा हट गया और ये भी हट गया। तो 25 से 25 ये कैंसिल हो सकता है, 5 का नम 5 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, और क्या 7 का नम 7 7 9 63। तो क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया जो हमारे पास हो गया कुल गाइस, ये हो गया 7 अट्ठे 56। ये क्या होगा 7 अट्ठे 56। यहाँ क्या हो गया हमारे पास जो बच रहा है 8 गुणे 10। इसका मतलब हमारे पास बच रहा है 640। ये क्या होगा, एक पेटी में इतने साबुन आ सकते हैं, और इसने क्या कहा है 2 पेटियों में, 2 पेटियों की बात कर रहा है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, अर्थात 1280। 2 8 16 2 0 0 2 चौक 8 और 2 छंग 12 1280। तो यही वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलने का प्रयास करें तो आगे हमने जो 50 नंबर का क्वेश्चन रखा है, 50 नंबर के क्वेश्चन में देखने का प्रयास करते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है। तो 50 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, ये सब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। किसी आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। भाई जो आयत है क्या कर रहा है, आयत की जो लंबाई है, क्या लंबाई है, ये लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है। अगर ये चौड़ाई के 3 गुनी है तो इसका मतलब हम चौड़ाई का 3 गुना कर दें तो ये लंबाई के बराबर हो जाएगी, सही। और क्या कर रहा है, इसी चौड़ाई का 1 वर्ग की भुजा का आधा, मतलब ये चौड़ाई जो है कोई एक वर्ग की भुजा है, उसका आधा कर दें तो ये चौड़ाई के बराबर है। ये चौड़ाई के बराबर है किसकी, भुजा का वर्ग, मतलब जो वर्ग है उसकी भुजा का आधा कर दें तो ये चौड़ाई के बराबर हो जाती है। अब क्या कह रहा है कि वो जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर, किसका परिमाप, उस वर्ग का परिमाप 72 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप कितना दिया है, वर्ग का परिमाप दिया है 72 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, अगर वर्ग का परिमाप दिया है तो वर्ग का परिमाप फार्मूला होता है, या आप फार्मूला ना जानते हो तो वर्ग बनाना जानते हैं। तो देखो वर्ग मान लेते हो ये भुजा x है तो सारी भुजाएं x होंगी, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती हैं, समान होती हैं। तो ये भी x होगी, ये भी x होगी, ये भी x होगी। अब चारों तरफ का परिमाप की बात कर रहा है तो एक पॉइंट उठाओ, यहाँ से चारों तरफ नाप जाओ, चारों तरफ नाप दिए तो आपको 4x मिला। तो ये क्या हुआ, आपके परिमाप हुआ। 4x बराबर दिया है 72, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना, 18। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की भुजा की वैल्यू आ गई। तो यहाँ भुजा की वैल्यू 18 रखने का प्रयास करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ गया। 9 क्या आ गया, चौड़ाई आ गई, किसकी, आयत की चौड़ाई आ गई।
अगर 9 आयत की चौड़ाई आ गई तो आयत इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 9 गुणे 3, इसका मतलब लंबाई आयत की कितनी हो जाएगी, 27 आ गई। 9 गुणे 3 कितना हो गया, 27 आ गया किसकी, आयत की लंबाई। आप क्या कह रहा है, ऑप्शन में चलने का प्रयास करते हैं। आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है, आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है, और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। देखो क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, जबकि इसकी भुजा स्क्वायर होगी, तो इसका जो होगा क्षेत्रफल बराबर नहीं हो सकता। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, ये भी नहीं हो सकता। आयत और इसको हम डिफाइन अभी नहीं करने का प्रयास करते हैं, आगे चले तो आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर होते हैं, हो सकता है ये। देखो परिमाप की बात कर रहा है, आयत को देखो हमने लंबाई क्या मान लिया, 27 मान लिया। चौड़ाई क्या है हमारे पास, चौड़ाई इसकी आ गई है 9, और यहाँ भी देखो 27 और 9, ये इसका परिमाप हमने कहा कि इसके चारों तरफ की माप दे याद कर लो भाई चारों तरफ, या इसका फार्मूला लगा के, आयत का फार्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई का फार्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन देखो हम ऐसे ही नापते हैं। 27 और 27, 27 54, 9 9 18, और 54 और 18 में जोड़ने का प्रयास करोगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 16, और कितना हो जाएगा 54 18 अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा परिमाप, 72 आ जाएगा। 72 ये हमारा परिमाप हो गया, कितना आयत का परिमाप होगा। यही क्या कह रहा है, वर्ग का भी परिमाप कितना है, 72, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आगे चलने का प्रयास करते हैं। जो 51 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था 2016 सितंबर में जो एग्जाम हुआ था उसकी, तो 51 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आ गया। इसको देखने का प्रयास करते हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है। अगर हम इसमें प्रयास करें तो इसमें कौन सा सही नहीं, किसी घनाभ का आयतन उसकी लंबाई इतना सेंटीमीटर, चौड़ाई इतना सेंटीमीटर और ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है बराबर है, तो उस घन के आयतन के जिसकी भुजा इतना मीटर है, 0.3 मीटर है। और सेकंड नंबर का ऑप्शन क्या कह रहा है कि 10 का शतांश क्या है, 0.1 है। और क्या है 5 लीटर और 55 ml अर्थात मिलीलीटर क्या 55 लीटर के बराबर है, तो 2005 ग्राम बराबर इतना किलोग्राम के बराबर है। 2005 ग्राम बराबर इतना किलोग्राम के बराबर है। अगर हम इसमें देखते हैं, हम थर्ड नंबर के ऑप्शन में अगर चलने का प्रयास करते हैं, तो अगर 55 लीटर क्या है, 55 लीटर है, और 55 ml को अगर लीटर में बदलने का प्रयास करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.0555 आ जाएगा। इसको अगर हम 55 में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 55.055 आ जाएगा। तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अर्थात ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो क्वेश्चन के आधार पर यही वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो आगे चलने का प्रयास करें तो आगे हमने 52 नंबर का क्वेश्चन जो है उसको देखने का प्रयास करते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 अंकी संख्या को दूसरी 1 अंकी या 2 अंकी संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्न में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। गुणा का क्रम विनिमय, गुणन योग पर वितरण के रूप में, गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में, योग का क्रम विनिमय गुण। अगर इन सब चारों ऑप्शन में हम देखने का प्रयास करें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम चलने का प्रयास करें। आगे हमने जो क्वेश्चन लिया है, जो क्वेश्चन 53 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा गया है उसकी बात कर लेते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया। तो इसमें क्या कह रहा है, गणित के भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता। क्या इसमें एक कारण नहीं माना जा सकता, लैंगिक भेद नहीं माना जा सकता। भाई लैंगिक भेद का मतलब क्या हो सकता है कि अगर गणित से कोई भयभीत होने और उसे असफल हो रहा है,
गणित में कोई भयभीत और असफल हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गर्ल या बॉय हो सकता है, गर्ल या बॉय हो सकता है, अर्थात आपको लिंग भेद नहीं हो सकता। वो मतलब ऐसा नहीं है कि गर्ल्स क्या करेंगी, उसमें भयभीत हो जाएंगी गणित से और उसमें असफल हो जाएंगी, या बॉय भयभीत हो जाएगा या उसमें असफल हो जाएगा। इसमें लैंगिक भेदभाव मतलब लैंगिकता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें यह कारण, इसको कारण नहीं मान सकते भयभीत और असफल होने का। तो ये वाला ऑप्शन हमारा थर्ड वाला ऑप्शन क्या हुआ, सही हो गया। 54 नंबर का अगर हम बात करें, आगे चलते हैं 54 नंबर के क्वेश्चन की बात करने का। 54 नंबर हमारा क्या कहता है कि दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्न में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होता है। इसमें क्या होता है, मोती और माला, ग्राफ पेपर, गिनतारा, जियो बोर्ड। अगर 54 नंबर के क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा हमारा कौन सा, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे हम चलने का प्रयास करें। 55 नंबर के क्वेश्चन हमारा जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहा है कि कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। हमने क्या कहा, एक्स वाई का अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या कर रहा है, शिक्षार्थी सोच रहा है कि अगर इससे मल्टीप्लाई करने से जो प्राप्त संख्या होगी वो क्या होगी, इन दोनों संख्याओं से क्या होगी, बड़ी होगी। तब क्या करें, आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता। तो यह कैसे प्रदर्शित करेंगे, सदैव सत्य नहीं होता। तो इसमें क्या करें, इसे बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, बिल्कुल नहीं, इसे बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते। दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करते हैं। अगर दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि अगर करोगे तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दशमलव वाले संख्याओं को लो, उसमें लगाओ, उसको क्या हो जाएगा, ये हमारा इन संख्याओं से क्या हो जाएगी, छोटी संख्या आ जाएगी। तो आगे चलते हैं। आगे हमने जो 56 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 56 नंबर अगर हम 56 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहा है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। थर्ड नंबर में चलते हैं तो अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए, अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। क्या, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे हमने 57 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 57 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है ये, क्या वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए अंत विषयों को विकसित करने के लिए निम्न में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। सर्वेक्षण, परियोजना, जांच सूची, क्षेत्र भ्रमण, मौखिक परीक्षण। क्षेत्र भ्रमण, सर्वेक्षण और मौखिक क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण परियोजना, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 58 नंबर के क्वेश्चन की बात करें। 58 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उसकी बात करने का प्रयास करें तो इसमें क्या कह रहा है कि गणित के कक्षा या कक्ष में दृष्टि बाधितों के लिए निम्न में से किन का प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन में चलते हैं। क्या ऑप्शन में दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। दूसरे ऑप्शन के टेलर, गिनतारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड और कंप्यूटर, संख्या चार्ट, जियो बोर्ड, टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट, संख्या का चार्ट। इसमें अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा टेलर का गिनतारा। टेलर के गिनतारा में क्या हो सकता है, गोला हो सकता है और इसमें कुछ हो सकते हैं जो बने होते हैं। और उसमें जियो बोर्ड में क्या होती है, इसमें अर्धचालित कीलें होती हैं जो हमारे क्या दृष्टिबाधितों के लिए सहायक होती हैं। तो आगे चलते हैं। आगे हम 59 नंबर का क्वेश्चन की बात करें तो 59 के नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाता है। 59 नंबर का क्वेश्चन है कि संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे, अर्थात वे बच्चे जिनकी आयु 8-9 वर्ष है, निम्न में से किस समुच्चय में प्रवीण है। किस समुच्चय में प्रवीण है, पंक्ति परिवर्तिता, अनुपातिक विवेचन और पंक्तिबद्ध वर्गीकरण, अनुपातिक विवेचन, पंक्तिबद्ध वर्गीकरण, प्रतिवर्तिता
वर्गीकरण, प्रतिवर्तता, अनुपातिक विवेचन। इसमें अगर हम बात करें कि संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनके आयु क्या हो 8 से 9 वर्ष से समुच्चय में प्रवीण होते हैं क्या पंक्तिबद्ध वर्गीकरण और प्रतिवर्तता में। सबसे लास्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं हम। लास्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं तो लास्ट क्वेश्चन को अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा मस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है कि कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक शिक्षार्थी को सभी वस्तुओं को गणना करने के लिए कहा, जिनमें से पेन, रबड़ और शार्पनर अर्थात 3 वस्तुएं हैं जो कौन सी हैं, पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को क्या किया, एक रेखा में रख लिया और क्या कर रहा है कि एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। 10 वस्तुओं के स्थान पर उसने क्या कह रहा है कि 2 पेन, 5 रबर और 3 शार्पनर है। आपके विचार से विद्यार्थी की गणना के किस सिद्धांत या किन सिद्धांतों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिर क्रम और अमूर्त सिद्धांत के एकाएकी संगतता, अमूर्त सिद्धांत में अमूर्त और असंगत क्रम सिद्धांत को अमूर्त, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अमूर्तन और असंगता क्रम के सिद्धांत को। तो गाइस इसमें हमने 15 क्वेश्चन को और कर लिया है इस सेशन में। अगर आपको ये सेशन कैसा लगा है, कैसा नहीं लगा है, उसको कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास जरूर करें। अगला हम जो वीडियो लाएंगे 2016 का ही फरवरी में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चनों को लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद तो दे रहे हैं बट आपके जो कुछ भी है अपना कमेंट में देते रहिएगा। तो चलिए गाइस अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।